बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 5 है 9th क्लास का ग्रेविटेशन। आज मैंने इसका लेक्चर नंबर 5 करवाना है। आज की वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो बेसिकली इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यूनिट 5 के। तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में करवाना है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 5.1, जो पहला न्यूमेरिकल है बेसिकली इसका, उसमें वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। अब वो आपको कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। दो हमारे पास सफ़ेयर्स हैं और उन दोनों का जो मास है वो 1000 है, ठीक है, दोनों का 1000 है, और उनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। अब देखिए हमारे पास ये एक सफ़ेयर है, ये M1, ठीक है, पहले को M1 लेट कर लेते हैं, इसका जो मास है वो है 1000 किलोग्राम। दूसरा हमारे पास जो सफ़ेयर है इसको M2 लेट कर लेते हैं, इसका जो मास है वो है 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब इनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 0.5 मीटर। ये उसने आपको दे दिया और आपको कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास गिवन डाटा आप लिखेंगे, गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो M1 है वो इज इक्वल टू है M2, दोनों मास जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, जितना मास 1 है उतनी मास 2, दोनों स्फीयर का मास जो इक्वल है वो इज इक्वल टू हमारे पास है 1000 किलोग्राम। इसके अलावा हमारे पास जो गिवन है, देखिए हमारे पास डी जो है वो गिवन है हमारे पास 0.5 मीटर। डी होता है जो सेंटर के दरमियान में, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डी। इसके अलावा हमको पता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, जो कैपिटल जी होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू है, हमको मालूम होती है, ये बड़े इजी न्यूमेरिकल है। इसके अंदर एक ही फार्मूला जो वो बार बार यूज़ होना है, तो आप लोगों ने जब वो फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला है। अब देखें, सिंस वी नो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जी M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था उसके अंदर ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव किया था। जो फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो इज इक्वल टू होती है जी मल्टीप्लाई बाय M1 M2, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का मास डिवाइडेड बाई उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, उनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका क्या हमने लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है। तो यही बेसिकली जो है हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यही है। अब यहाँ से हमने एफ फाइंड करना है, तो एफ ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दूंगा, जी की जगह पे लिख दूंगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई M1 की जगह पे 1000, M2 की जगह पे भी 1000 डिवाइडेड बाई डी हमारे पास 0.5 था, उसका हमने लेना स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर है ना, तो हमने उसका लेना है स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एफ इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 6.673 इंटू 10⁻⁻5, और 0.5 का स्क्वायर लूंगा तो 0.25 आता है, ठीक है। आपने ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर से कर लेनी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, तो टोटल कितनी होगी 6 जीरो। ये इसकी पावर होती है 6। मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा गैग समझाऊँ तो इसकी पावर होती है 6, ये 10 की पावर है -11, ठीक है। ये पावरें आपस में ऐड हो जाती है क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये पावरें ऐड हो जाती है, तो -11 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास -5 आता है, और ये हमारे पास 6.673 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके पास यही आंसर आता है, और 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आपके पास आएगा। अब एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब आपने ये ऊपर रखनी है 6.673 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.25 कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने ये वैल्यू जब अपने कैलकुलेटर में यूज़ करना है, कैलकुलेटर से फाइंड करनी है, तो आपने बड़ी एहतियात के साथ जो पावरें हैं ना वो डालनी है, ठीक है, उसमें आपने मिस्टेक जो है वो नहीं करनी। तो बाकी सारा सिस्टम जो है वो ईजी है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है ईजी है, बस आपने कैलकुलेटर ध्यान से यूज़ करना है, उसकी वैल्यू ध्यान से पुट करनी है उसके अंदर। इसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट है 5.2 न्यूमेरिकल, उसमें वो कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मैसेज। अब वो क्या कह रहा है, अब उसने आपको जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स खुद से दे दी है, और वो कह रहा है कि दो लेड स्फीयर हैं और दोनों का मास जो है वो इक्वल है, उन दोनों के सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस 1 मीटर है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0.006673 न्यूटन है। उनके हमने मास फाइंड करने, दोनों का मास जो है वो सेम होगा, इसमें भी M1 इज इक्वल टू M2 होगा हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अब देखें आंसर में आप क्या लिखेंगे, हमारे पास ये एक है M1, इसका हमने मास फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास M2 है, इसका मास भी हमने फाइंड करना है। इन दोनों के सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर उसने हमको दे दिया है। बेसिकली हमने M1 और M2 फाइंड करने हैं, और उसने सेंटर हमको दिया है और फोर्स दी हुई है। तो गिवन डाटा में देखें हमारे पास फोर्स उसने हमको दे दिया कितनी है, 0.006673 न्यूटन,
m1 इज इक्वल टू m2 है, वो हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, d हमारे पास उसने दे दिया 1, g हमारे पास जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और हमारे पास देखें, सिंस वी नो f इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास g m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। आप देखें हमारे पास यहाँ पे फोर्स है 0.006673 इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट कर दूंगा, वही 6.673 10⁻⁻11। m1 m2 ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है, और नीचे डी स्क्वेयर, डी की जगह पे लगाऊंगा 1, तो 1 का स्क्वेयर। अब देखें यहाँ पे मैंने m1 m2 फाइंड करना है, तो ये इस तरफ आ जाएंगे मेरे पास m1 m2 इज इक्वल टू क्या होगा। अब ये देखें, ये 1 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। m1 m2 मैंने लिखा ना, तो m1 m2 के साथ जो वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और ये इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो मेरे पास 0.00667 डिवाइडेड बाई 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही रहेगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो मैंने डिवाइड किया। तो मेरे पास देखिए m1 m2 मेरे पास यहाँ से क्या आया, इज इक्वल टू आया 1.0 इंटू 10⁸ किलोग्राम। जब आप कैलकुलेटर से इस वैल्यू को ऊपर रख के इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 इंटू 10⁸ किलोग्राम जो है वो आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ याद रखनी है, अभी हमने m1 और m2 फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब m1 इज इक्वल टू है m2। अगर मैं m2 की जगह पे m1 लिख दूँ, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाई m1, क्योंकि दोनों m2 इज इक्वल टू m1 है, दोनों सेम है, तो ये इसकी पावरें होती हैं ऐड। जब इसको मैं सिर्फ m1 लिखूंगा तो पावर बन जाएगी 2, मतलब m1 की पावर 2 बन जाएगी। उस 2 को ख़त्म करने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो मेरे पास एक जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या करना है, दोनों साइड पे लेना है अंडर रूट। तो अंडर रूट इस वैल्यू को लेंगे तो हमारे पास एक की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, वही वैल्यू दूसरे की भी होगी। तो देखें, सिंस m1 एंड m2 हैज सेम mass, दैट्स व्हाई वी विल टेक अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ ईच स्फीयर। जब इसका मैं अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 1.0 इंटू 10⁻4 किलोग्राम मेरे पास रह जाएगा, और यही वैल्यू m2 की भी होगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है। तो इस तरीके से आपने निकालना है। बस आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपने इसका अंडर रूट लेना है, क्योंकि ये दोनों आपके पास जो है वो सेम है। m2 इज इक्वल टू m1 है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे m1 लिखूंगा तो m1 मल्टीप्लाई बाई m1 मतलब m1 का स्क्वायर बन जाएगा। उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, जब स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लूंगा तो ये मेरे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आती है, m1 की ये वाली वैल्यू। तो m2 क्योंकि सेम है तो सेम ही आंसर उसका भी आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5.3, इसमें वो कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द mass of the Mars is 6.42 into 10⁻23 किलोग्राम and its radius is 3370 किलोमीटर। अब हमको मार्स का जो है वो कह रहा है कि ग्रेविटी आपने बेसिकली फाइंड करनी है, जी आपने फाइंड करना है, और जो मार्स का मैस उसने दिया वो 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम है, और उसका रेडियस उसने आपको बता दिया 3370 किलोमीटर उसने आपको बता दिया। देखिए हमारे पास आंसर में गिवन डाटा में जी एम मतलब ग्रेविटी ऑफ जो मार्स है हमारे पास वो हमने लिखनी है, वो हमारे पास क्या है, वो हमने जो है वो फाइंड करनी है। इसके अलावा उसने हमको मैस दे दिया है मार्स का, वो इज इक्वल टू उसने दिया 6.42 इंटू 10⁻23। इसके अलावा उसने रेडियस ऑफ मार्स हमको दिया हुआ है, वो हमारे पास है किलोमीटर में, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो किलोमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3370 किलोमीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है 3.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ये 3 है, ये 1 2 3 3.3 लिखूंगा तो ये 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो पावर 6 हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हम लोगों ने। अब आगे आप देखें, हमारे पास जी हमको पता है वो क्या होती है, वो 6.673 इंटू 10⁻11 होता है। ये जी कॉन्स्टेंट है ग्रेविटेशनल, हर जगह पे सेम ही रहता है, ठीक है, इसको सेम वैल्यू होती है इसकी। सिंस वी नो जी एम इज इक्वल टू, हमारे पास ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है, जो जी होती है वो इज इक्वल टू होती है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे आपने जो है वो जिसका भी फाइंड करना हो, मून का फाइंड करना है, अर्थ का फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे वो लगा देना है, यहाँ पे उसका जो है वो रेडियस लगा देना है। अभी हम क्योंकि मार्स का फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने एम लिखा हुआ है मार्स, इधर आता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इधर आता है मैस ऑफ दैट, ठीक है, प्लैनेट ऑब्जेक्ट जो भी हो गया, डिवाइडेड बाई उसका रेडियस होता है। ठीक हो गया। अब हमने ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी एम इज इक्वल टू 6.673 into 10⁻⁻11 multiplied by 6.42 into 10⁻23 divided by 3.37 into 10⁻6 का स्क्वायर लेना हमने, ठीक है। अब आर एम का स्क्वायर हमने लेना, यहाँ पे याद रखना है। अब इस तरह इनको सॉल्व कर लेते हैं तो जी एम इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 42.82 इंटू 10⁻
12 डिवाइडेड बाई 11.35 इंटू 10⁻12। अच्छा, अभी देखें मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने करना क्या बेसिकली, ठीक है मैं आपको समझा दूँ इजीली रेफरेंस के लिए। ये 6.673 है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना इसके साथ, अगर आप इजी करना चाहते हैं तो। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आप डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट करना है तो 6.673 को इस 6.42 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर। इसके बाद ये देखें, ये 10⁻⁻11 है और ये 10⁻23 है। ये पावरें आपस में ऐड हो जाती है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 23 - 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये नीचे आपने स्क्वायर लेना है बेसिकली, 3.37 का स्क्वायर ले लेना है, फिर 10⁻6 का स्क्वायर लेना है। 10⁻6 का स्क्वायर लेंगे तो पावरें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 12 यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है। अब जी एम हमारे पास देखें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये दोनों तो सिंपल आपस में कट जाएंगे, सिंपल सीधी सीधी वैल्यूज अपने में कट जाएंगे। तो 42.82 डिवाइडेड बाई 11.35 करेंगे तो हमारे पास आता है 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट है 5.4, उसमें वो आपसे कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द मून इज 1740 किलोमीटर, फाइंड द मास ऑफ द मून। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मून के ऊपर, जो चांद के ऊपर ग्रेविटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1.62, और जो रेडियस है मून का चांद का वो है 1740, उसका मास फाइंड करना है हमने। तो सिंपल बड़ा आसान सा आंसर, गिवन डाटा में आप देखें जी एम ग्रेविटी ऑन मून वो उसने दे दिया 1.62। इसके अलावा मास ऑफ मून इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा हमारे पास रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1740 किलोमीटर। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। इसके अलावा जी जो है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पता है। इसके बाद सिंपल, सिंस वी नो जी एम इज इक्वल टू हमारे पास जी एम ई एम एम डिवाइडेड बाई आर एम का स्क्वायर। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, एम एम। पहले जी एम की वैल्यू लगा दें, हमारे पास 1.62 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 6.673 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई एम एम डिवाइडेड बाई वही सेम आर एम की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। अब एम एम हमने फाइंड करना है तो इज इक्वल टू, अब क्या होगा हमारे पास, ये देखें ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी 1.62 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा 4.90 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई ऊपर वाली वैल्यू जो है, ये वाली दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं। ये मैंने कैसे लगाया, इसका स्क्वायर लिया मैंने। ठीक है, तो 10⁻6 का स्क्वायर लेंगे तो 12 आता है। इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4.90 आया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0.735 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। अभी इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे ना, उसके ऊपर आके इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको आंसर आएगा। लेकिन हमने कोशिश करनी है, जो पॉइंट होता है ना, ये फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसके बाद आपने लगाना, 7 के बाद आपने लगाना। जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाता है तो वैल्यू में से एक क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम जो है वो रह जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आपने ऐसे ही लिखना है 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, हमारे पास जो मून का मास होगा वो निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए, हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5.5 है, उसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहा है कि जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेविटी फाइंड करनी है हमने, ज़मीन से 3600 किलोमीटर ऊपर हाइट के ऊपर हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें आंसर, ये ज़मीन है हमारे पास, ये एक मैस या ऑब्जेक्ट कोई सेटेलाइट फॉर एग्जाम्पल मूव कर रहा है ज़मीन से ऊपर, ये सेंटर है ज़मीन का, ये मैस ऑफ अर्थ हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आर रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है हाइट जो उसने ऑलरेडी हमको दी है 3600 किलोमीटर। तो अभी देखिए हमारे पास गिवन डाटा में उसने हमको दिया जी, वो इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा उसने एच दे दिया हमको, वो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3600 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर आ गया। इसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है वो कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। इसके अलावा जी कैपिटल हमको पता है वो कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻11। अब देखिए हमारे पास मास ऑफ अर्थ हमको मालूम है वो कितना होता है, वो होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो ये जो वैल्यूज़ है ना ये फिक्स होती हैं, आर ई जी और एम ई, ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए ये वैल्यूज़। ठीक है, कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना होता है, और मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है। अभी देखें हमारे पास, तो सिंस वी नो जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर, वही सेम फार्मूला है। उसमें हम लोग क्या कर रहे होते थे, हम जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है वो हम फाइंड कर रहे होते थे सारी चीज़ें, लेकिन अभी हमने हाइट के ऊपर फाइंड करनी है। उसने कुछ हाइट भी दे दी है बेसिकली, इसकी हमने फाइंड करनी है, इसकी। तो इसकी जब फाइंड कर रहे होंगे तो ये पूरा हमने जो है वो सेंटर, ज़मीन के सेंटर से लेकर इस तक जो डिस्टेंस है वो हमने लेना है, और वो है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, प्लस हमारे पास इसकी अपनी हाइट भी है।
ठीक है, तो दोनों हमने जो है वो ऐड करनी है। यहाँ पे देखा हमारे पास g इज इक्वल टू दोनों वैल्यू पुट करूँगा ऊपर 6.673 इंटू 10 इज पावर -11 और एम ई की वैल्यू पुट करूँगा 6 इंटू 10 इज पावर 23 डिवाइडेड बाई आर ई लिखूंगा। आर ई हमारे पास है 6.4 इंटू 10 इज पावर 6। इसमें प्लस करूँगा, मेरे पास जो है वो हाइट हाइट है 3.6 इंटू 10 इज पावर 6। अब इन दोनों को पहले हमने जो है वो ऐड करना है, ठीक है, फिर ऐड करके फिर आपने जो है वो स्क्वायर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ से मेरे पास देखें जो g है वो इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40.02 इंटू 10 इज पावर 13, नीचे आ जाएगा 10 इंटू 10 इज पावर 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने कैसे किया, ये दोनों अंदर जो है वो ऐड हो रहे हैं, मैंने आपको कहा ऐड करना है, तो ये 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रहेगा 6.4 और 3.6, 6.4 प्लस 3.6 करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आता है 10 आंसर आता है। वही 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मैंने लिखा है और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो g इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 40.02 इंटू 10 इज पावर 30 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 इज पावर 14। अब 10 रेज़ पावर 14 कैसे आया, ठीक है, ये 10 रेज़ पावर 6 का स्क्वायर लेंगे तो 10 की पावर 12 आता है, राइट। 10 का स्क्वायर लेंगे तो आता है 100। 100 की जगह पर मैंने क्या लिखा है 1, मतलब 100 होता है 10 की पावर 1.0 इंटू 10 इस पावर होता है 2। तो 2 और ये इसका जो 12 आया तो उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो है वो 14 आया। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसका स्क्वायर ले लेंगे तो यही आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो जी इक्वल टू मेरे पास देखिए वो आती है 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट जब इसको करेंगे 40.02 इंटू 10 इज पावर 13 डिवाइडेड बाई 10 इज पावर 14 करेंगे तो आपके पास 4 जो है वो डायरेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे पास ये 40 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.0 इंटू 10 इज पावर 14, क्योंकि डिजिट जो है वो मेरा राइट लेफ्ट मूव है ना, तो 4.0 इंटू 10 इज पावर 14 मैं लिख सकता हूँ। ये 10 इज पावर 14 इस 10 इज पावर 14 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास सिर्फ 4 बच जाएगा, तो वही 4 जो है वो इसका आंसर होगा जी का। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है 5.6। इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 48,700 किलोमीटर। अब इसमें उसने एक ट्रिक दे दिया, उसने कहा कि जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, उसने रेडियस दे दिया सैटेलाइट का, वो है 48,700 किलोमीटर। तो आंसर में देखें हमारे पास ये ज़मीन है, ये सैटेलाइट मूव हो रहा है, ये ज़मीन का सेंटर है, ये मैस ऑफ अर्थ हो गया, ये ज़मीन का रेडियस है, इसको आर बोलते हैं, ये होती है सैटेलाइट की हाइट। लेकिन अभी मज़े की बात ये है कि उसने हमको जो है वो आर प्लस एच दोनों मिला के दे दिया। उसने कहा है सैटेलाइट का जो रेडियस है, मतलब सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है ना, तो सैटेलाइट का रेडियस का क्या मतलब होता है, सैटेलाइट से लेकर इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो सैटेलाइट का रेडियस होता है। वो उसने ऑलरेडी हमको दे दिया ये वाला, वो कितने हमारे पास आर एस, जिसको सैटेलाइट का रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, हमको अब जो है वो ज़मीन का जो रेडियस है उसको और हाइट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको सीधा उसने डायरेक्ट ही खुद ही ऐड करके उसने हमको वैल्यू दे दी टोटल। तो देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है इसके अंदर जी, वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, रेडियस ऑफ सैटेलाइट उसने दिया है 48,700 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास आता है 4.87 इंटू 10 इज पावर 7 मीटर। जी हमको पता है वही वैल्यू 6.673 10 इज पावर -11। एम ई हमको पता है वो इज इक्वल टू क्या है 6.0 इंटू 10 इज पावर 24 किलोग्राम। इसमें रेडियस ऑफ अर्थ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमको रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट दोनों मिला के उसने हमको रेडियस ऑफ सैटेलाइट जो है वो दे दिया हमको। अब देखें सिंस वी नो जी इज इक्वल टू हमारे पास वही जी एम ई डिवाइडेड बाई आर एस का स्क्वायर। अब आर एस मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सैटेलाइट का ही उसने रेडियस हमको दिया ना, आर प्लस एच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर प्लस एच करके ही उसने हमको जो है वो रेडियस ऑफ सैटेलाइट दिया है, ये पूरा उसने हमको दे दिया जिसमें सैटेलाइट मूव करता है। तो यहाँ पे देखें जी फाइंड करनी है, इक्वल टू वो वैल्यू लगा दूंगा वही 6.673 इंटू 10 इज पावर -11 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर 24 डिवाइडेड बाई 4.87 इंटू 10 इज पावर 7 का स्क्वायर। तो जी मेरे पास इज इक्वल टू आ जाएगी 40.02 इंटू 10 इज पावर 13 डिवाइडेड बाई 23.72 इंटू 10 इज पावर 14। तो जी यहाँ से कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे तो 1.68 इंटू 10 इज पावर -1 हमारे पास जो है वो, इसको जब मैं मजीद सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आता है 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये -1 है, 10 इज पावर -1 है, तो इसको माइनस को जब वो ख़त्म करूँगा इस 10 इज पावर -1 को ख़त्म करने के लिए, ये पॉइंट है तो माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको लेफ्ट साइड पर मैंने लेके जाना, तो 1 से पहले पॉइंट जो है वो लेके आऊँगा, तो 0.176 6 का जो है वो राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो 7 आ गया 6 की जगह पे, क्योंकि आगे 8 है मोर देन 5 है, तो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ग्रेविटी होगी। इसका मतलब है कि अगर सैटेलाइट 48,700 के रेडियस में मूव कर रहा होगा तो उसमें जो जी की वैल्यू होगी वो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी वहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5.7 है, इसमें वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी इज 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहे हैं कि ज़मीन का हमने मैस फाइंड करना है,
जी की वैल्यू उसने 4 दे दी है और वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो है ना सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट तक जो है वो 10,000 किलोमीटर है। तो देखें ज़मीन है, ये हमारे पास कुछ सैटेलाइट है फॉर एग्जांपल जो मूव कर रहा है जिसकी जहाँ पे उसकी वैल्यू 4 है। अब ये ज़मीन का सेंटर मैस ऑफ अर्थ, ये रेडियस आर, ये हाइट है हमारे पास जो है वो उसने दे दी है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये रेडियस ऑफ एस उसने हमको ऑलरेडी दिया है डिस्टेंस। ये भी उसने जो डिस्टेंस दिया है ना फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ ये उसने दिया है। सेंटर ऑफ अर्थ से ये वाला डिस्टेंस इसमें भी उसने दे दिया हमको 10,000 किलोमीटर, क्योंकि इसमें भी वो कह रहे हैं कि जी की वैल्यू जहाँ पे 4 है ना उधर तक जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉट सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैं वर्ड आपने ध्यान में रखना है कि सरफेस यूज़ कर रहा है या सेंटर यूज़ कर रहा है। अगर तो सेंटर ऑफ अर्थ से आपको डिस्टेंस दे रहा है तो आपको रेडियस ऑफ अर्थ इग्नोर कर देना, हाइट इग्नोर कर देना, वो आपको तो पहले ही जो है ऑलरेडी दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू जो है वो दे रहा है। तो उसने ऑलरेडी कंबाइन करके दे दिया हमको 10,000 किलोमीटर। तो देखिए हमारे पास गिवन डाटा में जी इज इक्वल टू 4 है, हमको उसने दे दी है। रेडियस ऑफ सेटेलाइट या रेडियस ऑफ उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 10,000 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसके अलावा जी हमको पता है, वही सेम वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो मैस ऑफ अर्थ है वो भी हमको पता है, सॉरी वो हमने फाइंड करना है, मैस ऑफ द अर्थ हमने जो है फाइंड करना है। तो देखें इसका सेम मैस ऑफ अर्थ निकलना चाहिए। जी की वैल्यू जहाँ पे भी वो आपको देगा उतना डिस्टेंस आपको देगा, तो मैस ऑफ अर्थ तो सेम ही निकलना चाहिए जो हमें पता है। तो देखिए हमारे पास सिंस वी नो जी इज इक्वल टू होता है हमारे पास जी एम ई डिवाइडेड बाई आर एस का स्क्वायर। जी की वैल्यू पुट करूँगा 4 इज इक्वल टू कैपिटल जी 6.673 इंटू 10⁻⁻11। एम ई हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। एम ई हमने फाइंड करना है तो इक्वल टू, अब ये 10⁻14 हो जाएगा, जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास आता है 4 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 6.673 इंटू 10⁻11। ये वाली जो वैल्यू है दूसरी तरफ जाके आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो एम ई मेरे पास जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 0.599 इंटू 10⁻25। ठीक है, अभी देखें एम ई मेरे पास जो है वो, इसको मैं 5.99 इंटू 10⁻24 किलोग्राम भी लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है ना तो इसको 5 के बाद लेके जाना है तो 5.99 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर जब ये कम हो जाएगी क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं पॉइंट को, इसलिए 25 - 1 करूँगा तो 24 मेरे पास आता है। यही देखिए हमारे पास जो मैस ऑफ वर्थ होता है वो क्या होता है, 6 होता है ना, तो ये 5.99 बेसिकली 6 ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट राउंडिंग ऑफ इसको करेंगे तो 6 ही आता है। तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम ही जो है हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है। तो इस तरीके से आपने निकालना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.8, उसमें वो आपसे कह रहा है एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहा है कि कितने एल्टीट्यूड के ऊपर, कितनी हाइट के ऊपर जो हमारी जी की वैल्यू है वो 1/4 रह जाएगी। बेसिकली हमारे पास वो जी/4 करने को बोल रहा है कि आपने हाइट फाइंड करनी है जहाँ पे जी जो है वो g/4 हो। ठीक है, g/4 मतलब 2.5 बेसिकली जो है वो आपसे कह रहा है वो। तो देखिए हमारे पास आंसर में जो गिवन डाटा में जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या उसने दिया हुआ है 1/4, मतलब कि g/4। जी की वैल्यू जहाँ पे 4 रहेगी, बेसिकली वो कह रहा है कि आपके पास जी जो है वो 2.5 हो, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 10 होती है। 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2.5 आता है। तो वो कह रहा है कि कितनी हाइट के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो 2.5 हो जाएगी। बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अभी हमको मालूम है एक फार्मूला, जी इज इक्वल टू होता है हमारे पास जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ से जी जो है वो g/4 है। ठीक है, जी जो है जी की वैल्यू क्या है g/4, उसने खुद बताया, इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें। अभी देखिए हमको मालूम होता है, ठीक है, कि जो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है g r² डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो g r² डिवाइडेड बाई जी हमने जो बेसिकली इसी में से हमने निकाला था ना, इधर से हम मैस ऑफ अर्थ निकालना चाहें। ठीक है, तो ये आर मैस ऑफ अर्थ निकलता है उसके सरफेस के ऊपर हमने निकालना है, सरफेस के ऊपर। ठीक है, हाइट के ऊपर नहीं निकालना। तो ये आर का स्क्वायर ही हमारे पास होता है, ये आर का स्क्वायर उधर जाके जी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इससे निकालना है ना, बेसिकली आर का स्क्वायर उधर जाके जी से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जी कैपिटल है उधर जाके डिवाइड हो जाता है। बेसिकली वही है, ये हाइट के ऊपर फार्मूला लगता है, ये सरफेस के ऊपर फार्मूला लगता है। तो एम ई इक्वल टू g r² ओवर जी, यहाँ से जो है वो जी दूसरी तरफ जाके एम ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी मल्टीप्लाई बाई एम ई इज इक्वल टू मेरे पास रह जाएगा जी और स्क्वायर। अभी इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर देना है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। जी एम ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो मेरे पास बन जाएगा g/4 इज इक्वल टू बन जाएगा g r² डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी देखिए हमारे पास जो है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 4 g r² डिवाइडेड बाई जी। अभी मैंने क्या फाइंड करना है, बेसिकली मैंने ये वाला जो एच है अंदर वाला ये मैंने फाइंड करना है। तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा g r² के साथ। अब ये जी इस जी से कट जाएगा तो मेरे पास r प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा
4r²। अब दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है दोनों तरफ, तो मेरे पास r प्लस एच इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 2r, क्योंकि 4 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो 2 आता है, आर स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो सिर्फ r रहता है, तो मेरे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r माइनस r करेंगे तो मेरे पास सिर्फ r रह जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब है कि इतनी हाइट होगी जितनी रेडियस ऑफ अर्थ है ना, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, इतनी अगर हम हाइट पे जाएं ज़मीन की सरफेस से, इतनी ऊपर हम जाएं जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, वो 1/4 रह जाएगी उसकी। ठीक है, तो आपने ऐसे जो है उसको आंसर रखना है कि रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1 अर्थ्स रेडियस। ठीक हो गया, तो इसका आंसर है आर। तो हाइट आर जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, इतनी अगर हम सरफेस ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएं तो हमारी जी की वैल्यू जो है वो 1/4 रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल 5.9 है, उसमें वो कह रहा है A polar satellite is launched at 850 किलोमीटर above the earth, find its orbital speed। अब देखिए हमारे पास उसने आपको कहा है above the earth एक जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है 850 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से, उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करें। अब इसमें डिफरेंट फार्मूला होगा। गिवन डाटा में देखिए हमारे पास हाइट उसने दी है वो 850 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8.5 इंटू 10⁻5 मीटर आती है। वी ओ यानी कि ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इसके अलावा मास ऑफ अर्थ हमको पता है वो है 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसके अलावा जी हमको पता है वो है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ हमको मालूम है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। अब देखिए हमको मालूम है, क्या मालूम है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है वो इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जी और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे उसने कहीं भी जी की वैल्यू नहीं दी, उसने हमको आर हमको वैसे पता है, हाइट उसने हमको दी हुई है, इसका मतलब है जी उसने हमको नहीं दिया हुआ। तो जी हम जो भी बार बार फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, उससे उससे हम जो है वो जी की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। तो सिंस वी नो जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दूंगा तो वी और नॉट इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच। ये आर प्लस एच ऊपर ही रह जाएगा, जी की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ये आर प्लस एच इस आर प्लस एक आर प्लस एच के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ जो है वो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये इससे कट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो सिर्फ आर प्लस एच नीचे रह जाएगा। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 6.673 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई रेडियस हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 होता है और हाइट उसने आपको दी हुई है 8.5 इंटू 10⁻5 होती है। तो वी नॉट इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.0038 इंटू 10⁻14, नीचे वालों को जो है वो ऐड करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास आता है 7250000, मतलब कि कितना आता है मेरे पास, देखिए हमारे पास 7.25 मिलियन जो है मेरे पास आ गया। यहाँ से कैलकुलेटर से आपने करना है जस्ट, ठीक है, कोई आपने खुद से जो है वो कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट कैलकुलेटर से करना है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर आ जाएगा, फिर उसके अंदर प्लस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना आपने, तो ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 7431 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसका आंसर होगा। आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करना है, फिर उसका अंडर रूट प्रेस कर देना है, तो आपके पास 7431 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। आपने आपने जस्ट कैलकुलेटर यूज़ करना है, आपने और कोई भी काम जो है वो नहीं करना। आई होप कि आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना तो आता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट इसका 10 है, उसमें वो कह रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। सेम वही कॉपी है हमारे पास। गिवन डाटा h इज इक्वल टू 42,000 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो 4.2 10⁻7 मीटर। वी नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एम ई इज इक्वल टू हमारे पास 6.0 इंटू 10⁻24, और हमारे पास g इज इक्वल टू होता है 6.673 इंटू 10⁻11। रेडियस हमारे पास होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सेम वही फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का इज इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, वही हम जी की वैल्यू लगाएंगे इज इक्वल टू क्या होती है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। वही वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगी जी एम ई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो वी नॉट इज इक्वल टू बन जाएगी जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। वैल्यूज लगा देंगे सिंपल, वही 6.673 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई वही आर की वैल्यू और हाइट की वैल्यू लगा देंगे। तो वी नॉट इज इक्वल टू मेरे पास ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.0038 इंटू 10⁻14, नीचे दोनों को ऐड करूंगा तो 48,400,000 3 दफ़ा जीरो और आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली 48.4 मिलियन मेरे पास जो है वो नीचे आ जाएगा। तो वी नॉट मेरे पास दोनों को
डिवाइड करके अंडर रूट लूँगा तो आता है 2876 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम दोनों 9 और 10 जो पार्ट है इसका सेम डिटो कॉपी है, एक दूसरे की बिल्कुल सेम है, कोई भी चीज़ जो है वो डिफरेंस नहीं है, बस हाइट के अलावा। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।